कैसे अब सभी आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इस वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन गेस कराया जाएगा इकोनॉमिक्स का, जो 40 एकदम मोस्टली वीवीआई होगा और हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ऐसा कोई भी साल है जिसमें इस 40 में से 30 क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, इसलिए आप ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स का अगर जीरो भी तैयारी है और ये वीडियो कंप्लीट वॉच करके जाते हैं तो आपका 30 ऑब्जेक्टिव सही होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। 30 क्या, आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही, 50 ऑब्जेक्टिव हो सकता है सही, बट अभी इसमें हम 40 ही क्वेश्चन गेस करा रहे हैं, इसलिए हम 40 ही बोल रहे हैं। ये 40 गारंटी है कि 40 से 35 तो कम से कम आएगा ही। ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा है, हर साल पूछा ही गया, कि कोई भी साल स्किप नहीं किया गया, कोई भी साल नहीं छोड़ा गया। और इससे पहले आप लोग के लिए सब्जेक्टिव टाइप का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा बतला दिया गया। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर और लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। शुभ काम में हम देरी नहीं कर सकते। देखिए एकदम रिपीटेड है, पूछते ही गया हर साल। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने जे.एम. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ये जो बुक लिखा था, ये बुक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये बुक 1936 में प्रकाशित था। कब हुआ था? 1936। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेटेड इकोनॉमिक्स। ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? इसका लेखक पूछ रहा है। ये पिगू भी नहीं है, तो इसका लेखक जे.बी. से है। कौन है? जे.बी. से। इसका ये भी देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना 40 का क्वेश्चन गेस करना था, 40 में से आपका 30 से 35 समझिए कि वो 100% आएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो और इतना गारंटी के साथ ये वीडियो वॉच कीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट अपलोड है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए, इसके बाद जाइए प्रैक्टिस सेट। आप लोग को मेरा बात है कितना सच है कितना झूठ है, आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग देखिए ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए सॉरी टाइम ज़्यादा लग जाएगा ऐसे करेंगे तो। चलिए सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग कौन किया था? मार्शल, बिल्डिंग, केंज। तो ये रैगनर फ्रिश जो थे ना, सबसे पहले यही आपका माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले कौन किया था? रैगनर फ्रिश जी। चलिए 4 वेस्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? वेस्ट अर्थशास्त्र, वेस्ट का मतलब क्या है? छोटा वाला में, माइक्रो वाला में। किसमें? माइक्रो के अंतर्गत। आप एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे पहले वाला वीडियो माइक्रो एंड मैक्रो का ही कॉन्सेप्ट है, और आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स किस पर बेस है, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है आप लोग को 12th में। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसके बारे में भी ये भी पढ़ा जाता है आपको। व्यक्तिगत परिवार भी, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से छोटे लेवल का जो अध्ययन किया जाता है वेस्ट अर्थशास्त्र माइक्रो में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा ही हुआ है। हम बोले ना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ये नीचे वाला भी 5 नंबर की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निम्न में से किसका अध्ययन किया। देखिए समष्टि का मतलब कि बड़ा समष्टि, संपूर्ण विश्व। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब बड़ा, और इंपॉर्टेंट कितना वो हमको बोलने का जरूरत नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो चलिए हम देखते हैं किसका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप लोग को राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। आप सभी जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र ये बड़ा हुआ तो राष्ट्रीय आय भी गणना बड़ी बात है, पूर्ण रोजगार भी, कुल उत्पादन भी बहुत बड़ी बात है। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत माइक्रो के अंदर, MACRO किसके? माइक्रो के, माइक्रो के अंदर नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखिए वेस्ट का ही सेकेंड नाम हुआ सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही नाम है सूक्ष्म या वेस्ट अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता क्या? सिंपली है, तो इसका भी राइट आंसर ए ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? किन शाखाओं के अंतर्गत? तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में किसके? दोनों के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है पूछ रहा है। देखिए तो ये ई भी है, सिर्फ ये जो है ना नहीं है,
ये जो है नहीं है, तो JBC इसका राइट आंसर। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता और कभी आदर्श विज्ञान होता? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता और कभी आदर्श विज्ञान होता? मार्शल, फ्रेडमैन, किन्स या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो टिक है ये सही टिक आउट किया या गलत टिक आउट किया होगा। चलिए, वशिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया था? पहले बता सकते वशिष्ठ अर्थशास्त्र का अंतर्गत मतलब छुटकी के अंतर्गत, तो इसका यही राष्ट्रीय आयतन मैक्रो में क्या था यानी समष्टि में किया जाता है, आर्थिक समग्र भी समष्टि में किया जाता है, व्यष्टि में आपका व्यक्तिगत ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? किस कौन सा अर्थ निम्न से कौन सा आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए, आप लोग बताइए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका कमेंट करके बताइएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? इसका हम नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये होगा मार्शल होगा या पॉल सैमुएल्सन, एडम स्मिथ या JS मिल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार जो है ना ये अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरा कि 14 क्या है। वशिष्ठ अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, सभी जानते हैं ये छोटकी बात है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के पहले आप लोग कितने साधन है कमेंट करके बतलाना कि उत्पादन के कितने साधन हैं। तो आप सभी जानते हो उत्पादन के 5 साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। कौन? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो कौन से साधन हैं? तो ये भी है, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी, उपयुक्त सभी श्रम और भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन छूट गया। ठीक है। चलिए, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस शब्द का है? कौन सा शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप लोग माइक्रोज यूज करते हैं ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रो, जिसमें छोटकी बारे में पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपको बतलाए हुए देखिए, आपका ये भी है, भूमि जानते हैं, श्रम भी है, पूंजी भी, मुद्रा है, उत्पत्ति का साधन नहीं, साहस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी इज द राइट आंसर कि उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में वेस्ट समष्टि में कौन बांटा था? बड़ा खतरनाक आदमी था जिसका नाम मछली से लगा रहता, फिश। तो हम इसको याद रखते हैं, ये बहुत खतरनाक था। यही माइक्रो एंड मैक्रो का जन्म कर दे दिया। एगो समझो कि वो मूरा में बांट दिया, एगो पुछरी में बांट दिया। क्या चीज़ बांट दिया? एगो पुछरी में। आपको क्या पसंद है? हमको तो मूरा पसंद है, आपको क्या पसंद है कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है, हमको भाई पुछरी पसंद है। नहीं, हमको बीच का ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सॉरी, कहीं और बात कर सक गया। तो आर्थिक क्रिया के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाओं वेस्ट समष्टि किसने बांटा था? तो रैगनर फ्रिश। कौन बांटा था? रैगनर फ्रिश मछली वाला ही जो है बांट दिया था, याद रखिएगा। वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो वशिष्ठ अर्थशास्त्र की शाखाएं जो है ना, ये कौन सी है पूछना है। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, या उपयुक्त सभी, या आर्थिक कल्याण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया था? सीमित साधन एवं असीमित साधनों का विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स दिया था। कौन दिए थे? रॉबिन्स साहब दिए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अगर आप 11th पढ़े होंगे ना, तो फर्स्ट टॉपिक में था, तो एडम स्मिथ साहब ने कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कौन कहा था? तो सी द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 22 है।
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा की जन्मदाता कौन है? कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ होगा, मार्शल होगा, रॉबिन्स होगा या सैमुअल्सन होगा? तो इसका राइट आंसर मार्शल होगा। क्या होगा? मार्शल, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 23 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उपयोग क्या उत्पादन करेगा, इसे करे, उत्पाद वस्तु का वितरण कैसे करे? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन मेरा 24 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। भाई कितना मुनाफा कमाएगा? तुम कहेगा नहीं बहुत मुनाफा कमाते हैं, बहुत मुनाफा, झूठे बोलेगा। अधिक उत्पादन करना, ये नहीं, अधिकतम लोग कल्याण, बोलेगा भाई हम लोग कल्याण के लिए करते हैं। तो इसके कारण डी अनुसार सही, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सब मुनाफा कमाने के लिए करता है। इसका राइट आंसर, आप लोग क्वेश्चन आए तो आप डी कीजिएगा, क्योंकि ये पूछे हुआ आप लोग भी आगे पूछते जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आते हैं। 24 के पास 34, ऐसा कैसे हो जाएगा? सीधे 10 को क्वेश्चन स्किप कर देना, नहीं सारा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप करना। किस अर्थशास्त्र में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? समाजवादी नहीं, पूंजीवादी नहीं, तो ये मिश्रित होगा। इसका राइट आंसर मिश्रित। ठीक है, देखिए उत्पादन संभावना वक्र बड़ा इंपॉर्टेंट, हमको परेशान करता है, हर बार क्वेश्चन में पूछ देता है। उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? अक्ष की ओर नतोदार होती है, अक्ष की ओर नतोदार होती है, अक्ष के समांतर, अक्ष के लंब होती है। तो अक्ष की ओर नतोदार होती है, इसका राइट आंसर ए। इसको याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद कीजिए। सीमांत अवसर लागत इनमें से कौन है? तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन की समस्या या फॉर्म चयन की समस्या? ये आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, यही इसका राइट आंसर होगा, चुनाव का ही समस्या है। क्या समस्या? चुनाव की समस्या। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए बिंदु बी संचलन दर्शाता है। देखिए ऊपर वाला रहेगा ना तो क्या होगा? कम उत्पादन होगा। नीचे वाला रहेगा तो देखिए ऊपर वाला रहेगा तो एक्स जो होगा वो कम, वाई जो है ना ऊपर वो कम उत्पादन होगा, वाई जो होगा तो इसका देखिए ये महाराज ये होगा कम का और इधर दर्शाएगा ज़्यादा का। तो देखिए कौन है? एक्स वस्तु का ज़्यादा, यानी कि एक्स का अधिक उत्पादन तथा वाई का कम उत्पादन, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट इसलिए बतला रहे हैं। चलिए 30 है, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएँ होती है, केंद्रीकृत या योजनाबद्ध, बाजार अर्थव्यवस्था मिश्रित, उपयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो ये जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई भी नहीं है, ई भी नहीं, उत्पादन संभावना वक्र है जो दिखाता है आर्थिक समस्या दर्शाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, इस सबको तो भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, सभी का सभी। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो अभी साइकिल मिला था, बाइक मिला था, बुलेट मिला था, ये बुलेट ये मिला था, हवाई जहाज। इच्छा का खत्म नहीं होता, साधन सीमित होते हैं, पैसा तो सबका फिक्स, दुर्लभ समस्या चल। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34, निम्न में से किस आधार पर स्तंभ पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकता, सीमित साधनों, तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी? मानव आवश्यकता की तुलना में सीमित, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इसका भी राइट आंसर आपका बी ही राइट आंसर इसका होगा। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। सी ए बी यानी दोनों। ठीक है, चलिए निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? आप लोग क्लास 8 9 तो बहुत अच्छा से पढ़ाए होंगे कि मिश्रित, सॉरी आप लोग तो ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है, जो बहुत अच्छा से ये इसमें मिश्रित में दोनों का अधिकार रहता है, दोनों का अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा, उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना जो वक्र है ये ढाल गिरता है। अब बताओ, मान लो कैसे बताए तुमको, कुछ तो दिख नहीं रहा। अच्छा, मोबाइल को सीधा करके यानी कि ऊपर से नीचे गिरता है, तो सीधे याद रखना ऊपर से नीचे, ऊपर से
नीचे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर से नीचे, डी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आपका आर्थिक लागत इज़ द राइट आंसर। आई होप आप आर्थिक लागत का राइट आंसर ये आपका सी इज़ द राइट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और इसका PDF अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। DK आप उतना क्या परेशान होना, आप चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में इसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सअप चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारा क्वेश्चन आपको मिल जाए। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि हम आपको बतला नहीं सकते। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।